Good morning, everyone. So, here I am Master Krishna Singhania, and I welcome to my YouTube channel Passion Learning. So, hello everyone, those who are watching my this first video on passion learning. So, guys, अब लॉकडाउन बहुत हो चुका, ने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत मस्ती कर ली ना था एकेडमिक ईयर पे भी ध्यान दें हम। तो चलिए लेट अस रोल द इंट्रो। हम इस साल एकेडमिक ईयर में मैं आपको एसएसटी के बारे में एसएसटी का नॉलेज पूरा दूंगा, दैट इज सोशल साइंस। ठीक है। सो फॉर दिस ईयर आई एम स्टार्टिंग विद क्लास 9th एसएसटी। मैं सून अदर सब्जेक्ट्स भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा। एंड फॉर क्लास 10th आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 9th आई विल स्टार्ट फॉर क्लास 10th ऑल्सो। मैं इस चैनल पे कई और इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाऊंगा, like some interesting case studies I will be sharing with all of you. Then some, what you think? Yes, interview with some great personalities also. Okay, so we will start with the introduction. So you guys know कि मैं इस साल अभी 9th के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई विल बी टीचिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के लिए मैं टीचिंग करूँगा इस बार। एंड फॉर क्लास 9th, सो क्लास 9th का पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं इस साल 2020-21 के ईयर के हिसाब से एकेडमिक पोर्शन जो है उस पर वीडियोस बनाऊंगा। एंड फॉर एसएसटी क्लास 9th, इस साल जो बोर्ड का पैटर्न है मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस एग्जामिनेशन पैटर्न दैट इज फॉर 2020 एंड 21। ठीक है, यानी 21 में जो आपकी 9th की फाइनल एग्जाम होगी उसका जो पैटर्न है सोशल साइंस का वो इस प्रकार कुछ है। आपका जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। ओके, एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स विल बी गिवन बाय योर स्कूल। सी, ठीक है। अब वो 80 मार्क्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको वो जो 20 मार्क्स जो आपके स्कूल देने वाले, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो 80 मार्क्स तो आप खुद से स्कोर कर सकते हो, बट 20 मार्क्स वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको आपकी स्कूल अलॉट करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट is to be conducted on the basis of following activities। जो आपको इंटरनल असेसमेंट पे स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स मिलेंगे वो इस बेसिस पे मिलेंगे। तो सी, पीरियोडिकल टेस्ट एवरेज फॉर 3 पीरियोडिक टेस्ट, प्री मिड टर्म, मिड टर्म एंड पोस्ट मिड टर्म। प्री मिड टर्म मीन्स जो आपकी फर्स्ट एग्जाम होती है जनरली जुलाई या अगस्त में होती है, दैट इज प्री मिड टर्म। मिड टर्म दैट इज बिफोर आफ्टर दिवाली, एंड पोस्ट मिड टर्म दैट इज जनरली इन दिसंबर। ठीक है, इसमें आपके ये जो 3 पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे इस बेसिस पे आपके एवरेज मार्क्स निकाल के उसमें से आपको 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 दिए जाएंगे। नाउ पोर्टफोलियो मीन्स नोटबुक, आपकी नोटबुक कितनी कंप्लीट है, कितनी नीट एंड क्लीन है, आपने कितने टाइम टू टाइम सबमिट किया है, दैट इज। एंड देन स्टूडेंट अचीवमेंट इन सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर। अब इसका क्या मतलब होगा? अचीवमेंट ईयर मीन्स कि आपने कौन से सब्जेक्ट में, समझ लीजिए ओलंपियाड्स होती है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, या स्कूल में कोई इवेंट्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स पे, तो उसमें आपका अचीवमेंट कैसा था, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, वो भी इसमें गिना जाएगा। इवन आपके जो क्लास में टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन होता है या आपके बिहेवियर या फिर डिसिप्लिन बेसिस पे भी वो 5 मार्क्स हो सकते हैं। तो ये मिला के आपके 5 मार्क्स रहेंगे वो टोटल। एंड देन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा 5 मार्क्स के लिए, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एंड 5 मार्क्स आर फॉर दैट। ओके, नाउ दिस इज योर सोशल साइंस सिलेबस। ओके, so this is according to CBSE pattern for 2020, that your paper will be divided into 3 parts, section A, section B and section C। ठीक है, आपका पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जो लास्ट ईयर पर मीन्स 2018 एंड 19, आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 एंड 19, उस वक्त पैटर्न थोड़ा अलग था। एंड फ्रॉम 2019-20 आपका पैटर्न चेंज हो चुका है पेपर का थोड़ा सा। ठीक है, so this is your paper pattern actually. So I told you your paper will be divided into 3 parts, section A, section B and section C. Now what is section A here? See,
So this section will consist of 20 questions of 1 mark each. ये क्वेश्चंस में क्या रहेगा, 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स 1 मार्क ईच बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस की तरह भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी तरीके से आपको 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ वन थिंग विच आई वुड से यू, आप लोग ये 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है, जस्ट 1 मिनट, ओके, तो आपकी ये जो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन होल क्वेश्चन पेपर। अब आप सोच रहे हो कि क्यों, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? सो सी आई विल टेल यू व्हाई। अब आप जब भी ये पेपर में सबसे पहले सॉल्व करोगे 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, तो ये बहुत डिटेल स्टडीज पे आपको आएगी जनरली। मैं जब आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे आपके पेपर्स में क्वेश्चन डाले जाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटरली, ओके। तो आपके ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा, उसके माइंड में आपके मीन्स आपकी एक इमेज क्रिएट करता है। सी, इफ अगर आपने 20 to 20 पूरे क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व किए एंड यू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन दैट, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि दिस स्टूडेंट हैज सम ब्रिलियंसी, कि आपने पूरे 20 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट स्टडी किए थे, आपने एकदम डीप स्टडी की थी, और आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो उससे क्या होगा, ही विल बी लिटिल लीनियंट, आपके जो आगे के क्वेश्चंस वो पेपर चेक करेंगे, वो थोड़ा सा जब लीनियंट हो जाएंगे, वो थोड़ा सा आपका पेपर इजी चेक करेंगे, ठीक है। बट अगर आप पेपर बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से लिखोगे, थोड़ा सा मैसी करोगे, या फिर सीक्वेंस फॉलो ना करो, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर थोड़ा सा चिढ़ेगा, और फिर वो आपके पेपर थोड़े से हो सकता थोड़ा से गलत चेक करे। दिस इज माई असम्पशन, ऐसा होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यू पॉइंट विथ यू, ओके। जो मेरे टीचर से मुझे बताया था, मैं आपको अब बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट कम सेक्शन बी। ये पुराने साल जैसा ही है, ये रहता था उसमें भी। सेक्शन बी कंसिस्ट टोटल 8 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क ईच, दैट इज इक्वल टू 24 मार्क्स। अब ये 8 क्वेश्चंस जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से आ सकते हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। तो नथिंग टू एक्सप्लेन मच इन दैट। और आपको जनरली पेपर राइटिंग सिस्टम पता होगा, एसएसटी का पेपर कैसे लिखते हैं, बट अगर आपको ना पता हो, क्योंकि आप 8 से अभी 8th में थोड़ा सिस्टम अलग होता है लिखने का, 9th में थोड़ा अलग होता है, तो डोंट वरी। मैं जब आपको जब मैं कुछ चैप्टर्स खत्म कर लूँगा, एंड व्हेन आई विल कंडक्टिंग रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू, तो आई विल टीच यू द वेरी प्रोमिनेंट एंड बेस्ट वे टू राइट द पेपर, जिससे क्या होगा, आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चेकर में। So section C then, section C has long answer type questions plus map question. So section C has total 6 questions of 5 mark each. Okay, again ये different subjects में से आपको पूछे जा सकते हैं, total 6 questions and plus map। बहुत बोरिंग लगता है ना मैप सबको, बट इट्स पेपर, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैप भी इम्पोर्टेंट होता है। मैं भी आपको मैप बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में से जनरली पूछा जाता है, एंड विच आर दोज प्रोमिनेंट प्लेसेस विच आर बीइंग आस्क्ड, ओके। तो ऐसे आपके 36 मार्क्स भी हो गए, यानी यू कैन सी 36 + 24 + 20 टोटल 80 मार्क्स आर कवर्ड। सो आपका पेपर 80 मार्क्स का है, यू विल गेट 3 hours। So here one have one simple blueprint. This is given by NCERT। ये blueprint जो है, it gives basis of what kind of basis? ये basis देता है किस वैल्यू पे आपको क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रही होगी, ये वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट, और इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देंगे। स्मॉल आंसर, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप 1 mark each, स्मॉल आंसर 3 marks each, लार्ज आंसर 5 marks each, मैप स्किल, ठीक है। वो टोटल कितने मार्क का है और वेटेज कितना है। रिमेम्बरिंग मतलब आपकी यादाश्त पे, ठीक है, आपके रिमेम्बरेंस पे, आपके डीप स्टडी बेसिस पे आपको टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इफ मैं बोलूँ ये रट्टा टाइप है, डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक से छाप के इसमें लिखना, दिस इज रिमेम्बरिंग। ओके, देन कम्स द अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है ये नेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग मतलब see demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving description and stating main ideas। मीन्स अब आपको समझ लीजिए कुछ दे दिया, उल्टा टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया जिसके बहुत मतलब निकलते हो, so that becomes your understanding कि उसमें मेन आपको लिखना क्या है, विच व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दैट। ठीक है, तो वो 4 मार्क्स के वेरी स्मॉल में आएंगे, 6 मार्क्स के ये 2 मीन्स या 2 क्वेश्चंस, तो स्मॉल मतलब 3 मार्क्स का होता है ना, तो 6 मार्क्स एंड ये 10 मार्क्स, तो ऐसे पूरे 20 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर आपको पूछा जाएगा। अप्लाइंग, अप्लाइंग इज लिटिल सेम ओनली, कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, आपको बस आपके जो आपने कंसेप्ट सीखा है वो अप्लाई करना है। एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एसएसटी समथिंग जहाँ पे आपको मोस्टली आपके पर्सनल व्यूज शेयर करना होता है विथ चैप्टर। ठीक है, अगर उन्होंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या लिखोगे, आप पहले कुछ पार्ट लिखोगे कि ऐसा ऐसा चैप्टर में दिए हुआ है एंड देन यू नीड टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन आपके हिसाब से। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है, दैट यू नीड टू शेयर ऑफ योर ओन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग एंड इवेल्यूटिंग क्रिएटिंग। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, टोटल 15 मार्क्स के लिए है ये पार्ट। ये पार्ट थोड़ा सा जनरली कम पूछते हैं बट पूछते हैं एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड देन मैथ स्किल 3+3, 3+3 क्यों, 3 questions are for 2 subjects it is divided। 3+3 here means 3 of history and 3 of geography। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको इजीली बता दूंगा क्योंकि उसके में कुछ 10 की प्रोमिनेंट प्लेस है, वो भी कौन सा चैप्टर है मैं आपको बता दूंगा और उसमें से ही वो पूछते हैं। एंड दिस 3 रिमेनिंग 3 आर ऑफ ज्योग्राफी। आपको पूरे ज्योग्राफी के मैप्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ तो रटना पड़ेगा प्लेसेस को, क्योंकि वो 3 मार्क्स उस पे है। ओके, एंड आपको अब टोटल बुक्स कितनी होती है, 9th में 4 होती है। ओके, आपको 4 टेक्स्ट बुक्स हैं, तो 4 टेक्स्ट बुक्स कौन सी है, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 पार्ट 2 मीन्स क्लास 10th की होती है। ठीक है, तो ये जो 1 है ये हिस्ट्री है, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी इंडिया, this sorry, Indian contemporary world is your geography, contemporary India is your history, democratic politics civics है obviously, मुझे बहुत पसंद था 9th का civics, बहुत बढ़िया है, and economics is also very nice। so total is 80 मार्क्स, सबको 20-20 मार्क दिए गए हैं। तो इंडियन कंटेम्प्रेरी इंडिया के 3 मार्क एंड इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के 3 मार्क ये मैप में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इफ़ यू वांट मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी ब्लूप्रिंट शेयर करूँगा और उसमें मार्किंग सिस्टम और थोड़ा सा क्या आपने बेटर करना चाहिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मुझे खुद को 9th में 94.98% थे, वो भी मेरे कुछ मार्क्स जो गए थे वो लैंग्वेज में गए थे एक्चुअली। मुझे what we say in social science in 9th I had a 77 out of 80, in maths I had 80 out of 80, and in science I was little weak so I had 71 out of 80। तो मैंने अपने मार्क्स इसलिए शेयर किए टू सो दैट आप मुझ पर ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो, नथिंग एल्स। सो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, हम कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपका कंटेम्प्रेरी दिस इज आई विल शो यू, वेट। ओके, सो दिस इज योर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर 1। ओके, दिस इज ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए इसमें है ना आपको दिखेगा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड, लाइक दिस इज
If I show you, this is part 1, this is part 2, part 3, part 4 and part 5. ओके, तो ऐसे टोटल पार्ट 5, सॉरी 6 पार्ट्स आते हैं। ओके, पार्ट 6 ऐसा, तो ऐसे टोटल 6 पार्ट्स है आपके बुक में। तो मैं हर एक पार्ट पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग पे एकदम से बहुत सारे पार्ट्स का लोड ना आ जाए। आप रोज एक एक पार्ट देखेंगे या फिर एक साथ 2 भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। बहुत सारे लोगों को लगता है हिस्ट्री कितना बोरिंग है, बट इफ़ यू रीड और लिसन इट लाइक अ स्टोरी, आप उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ते हो और समझते हो, तो भी बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। ओके, तो हम आज यही देखेंगे आज से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। दिस इंट्रोडक्शन एंड पार्ट 1 स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो हिस्ट्री इज़ वेरी ग्रेट। अगर आपको बोरिंग लगता होगा तो हाँ, मैं मानता हूँ 8 तक का थोड़ा सा बोरिंग था, बट 9th 10th इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 9th में आपको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, नाजिज्म है, एंड आगे के 3 में हर स्कूल के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो जो फर्स्ट 3 है, फ्रेंच, रशियन एंड नाजिज्म, तो मेरा सबसे बेस्ट चैप्टर था नाजिज्म एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिकॉज दिस 2 चैप्टर्स आर सो ग्रेट। आपको इतनी अच्छी हिस्ट्री पता चलती है पास्ट की, और आपको अगर हिस्ट्री बोर भी लगता हो, पर इसमें इतनी इजी लैंग्वेज में दिया गया है दैट यू विल लव हिस्ट्री। एंड वी हैव अदर 3 सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ज्योग्राफी, वो भी क्वाइट गुड है, बट वन थिंग ड्रॉबैक इन ज्योग्राफी इज यू नीड टू लर्न मच। आपको रिमेंबर बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफी इज समथिंग टेरिटरी है, आपको जानना पड़ेगा, डिफरेंट रिवर्स याद रखनी पड़ेगी, मैप याद रखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस याद रखने पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी इज नॉट बोरिंग, बट आपको थोड़ा सा मेमोरी पावर उसमें यूज़ करना पड़ेगा। सिविक्स इज नाइस, ऑब्वियसली आपको बहुत कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। एंड आई थिंक सो क्लास 9 का जो सिविक्स है, मीन्स पॉलिटिक्स, वो मोस्टली डिपेंडेंट है ऑन डेमोक्रेसी। इट विल टीच यू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक्स। शायद आपको 8th में इकोनॉमिक्स अलग से चैप्टर ना हो, आपको अलग अलग बुक्स भी नहीं होगी 8th तक, SST की एक कंबाइन एक सिंगल बुक होगी, बट फ्रॉम इन क्लास 9th यू हैव 4 सेपरेट बुक्स, एंड फॉर इकोनॉमिक्स या वन स्पेशल बुक, बहुत छोटी सी बुक है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप आगे जाके कॉमर्स ऑप्ट करते हो फॉर योर फ्यूचर, फॉर लर्निंग कॉमर्स से भी आप बहुत फील्ड जा सकते हो। कॉमर्स में एक मेन सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली मनी ट्रांजैक्शंस विच यू डू। तो 9th और 10th का इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा बेस फॉर्म करता है फॉर योर फ्यूचर। सो गुड लक टू एवरीवन, एंड आई होप आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। सो जल्दी से बेल आइकन दबा दो, जिससे आप मेरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, और हाथ धोते रहना, और जल्दी से सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक यू एवरीवन, बाय।